नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्यदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मूषावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सूरामेरय मज्जपमादखाना वीरमणि सुश्री कनक यादव जी भोजपुरी फिल्मों की सुप्रसिद्ध हीरोइन जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा कि उनका स्वागत माननीय वंदना जी पुष्प देकर के करें। कि उनका जो स्वागत है माननीय सौ रीता रमाशंकर जायसवाल जी करें। कृपया करके रीता रमाशंकर जी मंच पे आए और पुष्प गुच्छ देकर के सुश्री सनारा राय जो कि सुप्रसिद्ध हीरोइन मॉडल हैं, उनका स्वागत जो है किया जाए। सुमन उमा शंकर जायसवाल जी कर रहे हैं। डीजे आशीष पुरख हैं और हमारे पुरखों हैं और हमारे जो लोग हैं जिनका हम यहाँ पे मनाने आए हैं कवि जी का। मैं पहले भी आई हूँ। शुभा चंद राम जी ने मुझे, मैं जब भी इनको राम जी बोलती हूँ तो जय श्री राम याद आता है। एंड मैं सबको बोलूँगी जय श्री राम एक बार बोल ही देते हैं हम लोग। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भीम, क्यों नहीं, जय भीम जी। गौतम बुद्ध भी हैं, बहुत सारे हमारे जो हम उन्हीं को सम्मान देने आए हैं कि जो हमारे पुरखों थे। मैं यही कह रही हूँ कि जितने भी हैं हमारी इंडिया की, हमारे भारत की जो सभ्यता है वो बहुत ही रिच है, बहुत ही अच्छी है और इतनी अच्छी सभ्यता है। हमारे कल्चर जो बोलते हैं बहुत अच्छा है, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए हमें और हमें एकदम शांति से और खुशी सब जगह हमें बांटनी चाहिए, ना कि हमें कोई भेदभाव करना चाहिए, क्योंकि सभी एक है। आप बोलो हिंदू बोलो, मुस्लिम बोलो, क्रिश्चियन बोलो, ईसाई बोलो, ये सब अपनी जगह सब ठीक है,
रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम इंसान हैं और अच्छा ही हमारा धर्म होना चाहिए। हमें अच्छा काम, अच्छे कर्म करेंगे और जो कर्म हम करेंगे उसी का फल हमें मिलेगा। तो एक इंग्लिश में कहावत है, वॉट एवर यू डू कर्मा गेट्स बैक टू यू। तो जो हम करेंगे वही कर्म का हमको फल मिलेगा। हम गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा, हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि मुझे हमेशा, ये पिछली बार भी मुझे यहाँ बुलाया था और इतने अच्छे कार्यक्रम का मुझे हिस्सा बनाया। और मैं शुभचंद राम जी को मैं हमेशा बोलूँगी कि जब जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं रहूँगी, लेकिन शांति के साथ और एकता के साथ। हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं। जब हम भेदभाव करते हैं तो बाकी के देश वाले हमारा उसका फ़ायदा उठाते हैं और हमारे हिंदुस्तान को बंटवारा हो जाता है। हमको सबको बांट देते लोग। एक घर में भी लोग गलत बोल देते हैं तो भाई भाई का झगड़ा हो जाता है, माँ बेटे का झगड़ा हो जाता है, बाकी लोगों का झगड़ा होता है। हमको शांति और नमन से अच्छे से रहना है। हमारा पूरा देश हमारा एक परिवार है और मैं हमेशा यही बोलूँगी कि आप लोग सब आगे बढ़िए, काम पे ध्यान दीजिए, अपने परिवार पे ध्यान दीजिए, सुख शांति अमन पे ध्यान दीजिए, ना कि गलत कामों में हिस्सा डालिए। नेताओं का काम है वोट लेना, तो वो तो बोलेंगे आपको। मौलवी, प्रीस्ट और पंडित का काम है उनके हिसाब से वो अपना धर्म का वो प्रचार करेंगे। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, मैं तो यही कहूँगी कि हमेशा शांति से रहिए, सब अच्छे से रहिए और आप सब मिल के, आज ईस्टर है, आज काफ़ी सारे दूसरी चीज़ें हैं, उसमें भी आप रहिए और अच्छे से काम कीजिए। बहुजन का मैं हमेशा साथ देती हूँ, ऐसा नहीं है मैं, भले वो बीजेपी हो, भले वो कांग्रेस हो, भले वो कुछ हो, हम पहले इंसान हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हम बाहर के नहीं हैं, हम अमेरिकन नहीं हैं, हम लंदन के नहीं हैं, हम नहीं हैं, वहाँ पे भी हिंदुस्तानी हैं, सब जगह हिंदुस्तानी। हम अगर एक साथ रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। यही चीज़ हम अपने फिल्मों में भी, फिल्मों के द्वारा भी दिखाते हैं। भाई आपको कोई प्रॉब्लम है, आइए बताइए, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। आइए आइए, आप यहाँ आइए, आइए आइए आइए, शांति रखिए, मैं यही आपको बता रही हूँ। आपकी आवाज़ यहाँ तक नहीं आ रही है भाई, शांति रखिए, आप लोग कृपया शांतिपूर्वक बैठे रहिए। शांति रखिए। यही तो, यही मैं आपको बोल रही हूँ, यही मैं आपको समझा रही हूँ। जो आप ये सोच है ना आपकी, यही गड़बड़ है। हमको हिंदुस्तान का हमको आगे बढ़ावा देना है, ना कि कोई जाति का, ना कोई पार्टी का, नो किसी का। सबसे पहले हिंदुस्तान, सबसे पहले अच्छा इंसान बनिए आप आइए, आपके हर सवाल का जवाब मैं दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसीलिए हमारे एक्टिंग के जरिए हम अच्छे निर्देशक करके हम आपको आगे बढ़ाते हैं। बहुत गॉड ब्लेस यू। अपनी मेहमान हैं और बहुत बड़ी कलाकारा रही हैं, हीरोइन रही हैं। अभी क्या है कि जबान पर हिंदुस्तान चढ़ गया है तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत के संविधान ने इस देश का नाम जो है भारत और भारतीय भाषाओं के अलावा दूसरी भाषाओं में बोलना हो तो उसका नाम इंडिया है। तो वो क्या हुआ कि एक जबान पर लोगों को चढ़ गया है हिंदुस्तान, तो वो बोलता जा रहा है, तो उसे बुरा नहीं मानना है। मेन बात भावनाओं का है। इंडिया बोलो या भारत बोलो या हिंदुस्तान बोलो, एक ही है। हाँ, एक मिनट, बहुत बढ़िया। ये बहुत अपने मेहमान का कदर करना है। और दूसरी बात यह है कि ये जो सारे लोग जो है इस बात पर आजकल अड़ गए हैं, मैं बता दूं कि देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवादी के नाम पर सांस्कृतिक हेजीमनी, सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करने का अभी जो कुचक्र चल रहा है, इससे नाराज लोग बैठे हुए हैं कि सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करने के नाम पर जो है लोग दूसरे को गुलाम बना रहे हैं और भ्रम में डाले हुए हैं। इसलिए जो हिंदुस्तान शब्द आ रहा है तो लोग जो मैं यही समझा रही हूँ कि अगर आप नाराज बैठे हैं तो हमारे हाथ में है कि हम ये नाराजगी को दूर करें। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपके हाथ में है कि आप अपने घर को, अपने देश को कैसे सुधारेंगे। आप इसके ऊपर ब्लेम डालेंगे कि वो गलत है और वो गलत है। अपने गिरेबान में देखो, अपने घर में देखो, हम एक घर सुधारेंगे, दूसरे लोग देख के बोलेंगे ये घर कितना अच्छा है, कितना सुखी है, कितनी शांति से ये लोग रहते हैं। सब शांति और सब अमन में रहेंगे। आप दूसरों का बोलते हैं ना कि ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड, दूसरों का घास देके अपना, दूसरों का महल देके अपना घर मत जलाइए।
अपना घर स्वर्ग है, उसको और स्वर्ग बनाइए, यही मैं चाहती हूँ। Actually, और यही मैं समझाना चाहती हूँ। इंडिया बोलो, भारत बोलो, या आप हिंदुस्तान बोलो, एक ही है। उनकी नजर जो घर जलाने वालों पर है। नहीं जी, हम पानी देके बहुत आपका अच्छा। घर बचाएंगे। बहुत अच्छा बोला। थैंक यू। एंड कैलाश जायसवाल जी, हमारी स्थानीय नगर सेवक सुरेखा पाटिल और सभी हमारे मित्र यहाँ पे उपस्थित है। मैं बात कर रहा था बाबा साहब की। बाबा साहब का हर सेंटेंस एक हमारे लिए मैसेज है। एक महिला ने यहाँ पे बात की और आप लोगों ने सब उसका विरोध किया। मैंने आपको कहा कि जब भी कुछ बात गलत हो तो आपको विरोध करना चाहिए। साथ में मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जब उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए तो आप में से भी बहुत लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। एक महिला का सम्मान करना चाहिए, ये हमारी संस्कृति हमको सिखाती है। और बाबा साहब पूरे दुनिया में एक ऐसे महापुरुष है जिन्होंने महिलाओं के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। और पूरे दुनिया में कहां पे भी कुछ महिलाओं ने आंदोलन नहीं किया, बट बाबा साहब ने उन्हें मतदान का अधिकार दिया, वोटिंग का अधिकार दिया, उनको संपत्ति का अधिकार दिया, उनको शिक्षा का अधिकार दिया। बाबा साहब ने जितनी मेहनत कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में की, उससे कहीं ज्यादा मेहनत बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लिखने की। तो जब हम हिंदुस्तान का विरोध करते हैं, बट बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लिखा है, ये भी बात आपके ध्यान में रखिए। और बहुत बार आजकल दुनिया में इतना जहरीला माहौल बना हुआ है कि हम हमेशा द्वेष की बातें करते हैं और वो द्वेष सबके अंदर फैल रहा है। बट वही समय पे हम सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारे जो महापुरुष हैं, उनको आप अगर गौर से देखिए। हमेशा मैं बात करता हूं अन्ना भाऊ साठे, संत तुकाराम, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, संत कबीर, संत गाडगे बाबा, तथागत भगवान गौतम बुद्ध, ये जितने भी महापुरुषों के मैंने नाम गिनाए हैं, हमारे पेरियार स्वामी है, ये सब महापुरुषों की जाति अगर आप देखेंगे तो ये विभिन्न विभिन्न जाति के लोग हैं, बट फिर भी एक दूसरे को वो गुरु मानते हैं, एक दूसरे की विचारधारा वो फॉलो करते हैं। इसीलिए एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें किसी का द्वेष नहीं करना है। अगर ये लड़ाई जीती जा सकती है तो वो प्यार से ही जीती जा सकती है। और इसके सबसे दो बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं, वो तथागत भगवान गौतम बुद्ध और राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। जितनी तकलीफ, जितनी गालियां, जितना इंसल्ट डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का किया गया इस भारत में, मुझे नहीं लगता किसी भी महामानव को इतना कोसा गया, इतनी गाली दी गई, इतनी नफरत कर दी। बट बदले में बाबा साहब ने क्या दिया? बाबा साहब ने दिया कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब ने दिया हिंदू कोड बिल, बाबा साहब ने दिए बड़े बड़े डैम्स बनाए, बाबा साहब ने आरबीआई बैंक की स्थापना की, बाबा साहब ने पावर ग्रिड बनाया, बाबा साहब ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया। ऐसे अनगिनत 100 काम मैं बता सकता हूं जो बाबा साहब ने इस देश के लिए किया। अगर वही नफरत वो अपने दिल में रखते तो हो सकता है किसी जाति विशेष का ही वो शेड्यूल कास्ट में उनका जन्म हुआ था, तो अगर उसमें इतनी ताकत थी, शेड्यूल कास्ट लोगों को अपर कास्ट लोगों से भी ऊपर बेनिफिट वो दे सकते थे। बट हमेशा उन्होंने संपूर्ण भारत की, संपूर्ण राष्ट्र की बात की, और इसीलिए हम उन्हें राष्ट्र निर्माता कहते हैं। हमें भी हमेशा ये ध्यान में रखना है, कोई कितना भी हमसे नफरत करे, कितना भी गाली दे, जब तक हम संत रविदास जी के रास्ते पे जा रहे हैं, जब तक हम तथागत भगवान बुद्ध के रास्ते पे चल रहे हैं, हम बाबा साहब के रास्ते पे चल रहे हैं, हम शाहू महाराज के रास्ते पे चल रहे हैं, हम संत गाडगे बाबा के रास्ते पे चल रहे हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के रास्ते पे चल रहे हैं, हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, हमें डिस्करेज होने की जरूरत नहीं।
हमें चलते रहना है, प्यार बांटते रहना है। और जो महापुरुषों ने हमें ये बातें सिखाई है, हमें सीखना है, हमें पढ़ना है, हमें लड़ना है और हमें न्याय देना है, हमें इस भारत को महासत्ता बनाना है। और इसीलिए मैं हमारे मार्गदाता, मैं उनको मार्गदाता कहता हूँ। हम तो तथागत बुद्ध को और बाबा साहब को मार्गदाता कहते हैं, हमेशा कहते हैं। वैसे एक जीवंत मार्गदाता यहाँ पे मौजूद है, हमारे मेंटर सुभाष चंद्र राम सर। सर, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे आपने इतने लोगों को इकट्ठा किया है और ये प्यार बांटने का काम चला है। मैं आप सभी लोगों को एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जितनी कठिनाइयाँ हमें बाहर के लोगों से लड़ने में होती है, उससे कहीं ज्यादा लड़ाई हमारे जाति के अंदर खुद को लड़ने से होती है। इसलिए हम सबको सुभाष चंद्र राम सर का हाथ बटाना है। बहुत संख्या में यहाँ पे लोगों को आना जरूरी है। जो आदमी अपना दिन रात परिवार छोड़ के पूरे दुनिया में घूमता है, बाबा साहब की, संत रविदास जी की बात कहता है, हमें उनके साथ रहना है। और ये साल ये ग्राउंड थोड़ा कम भरा है, अगले साल जब ये ग्राउंड पे ये बात होगी तो पूरा ग्राउंड पूरा भर जाना चाहिए और सुभाष चंद्र राम का हमको साथ देना चाहिए। यही कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय रविदास और जय भारत। सर, मैं आप सब लोगों को सूचित करना चाहता हूँ कि when I was recruiting people, I was recruiting students, researchers, nurses, doctors, medical, paramedical staff। और जब वे जाते थे बनारस में तो उनसे उनकी जात पूछी जाती थी। अगर वो SC है, ST है, इवन मुस्लिम है तो उसको भाड़े का घर नहीं मिलता था, बोल देते थे नहीं आपके लिए जगह नहीं है। वहाँ के बीजेपी के प्रभारी लोग मुझसे मिलने आते थे। मैं बोला आप लोग बताते हो कि बनारस जो है बाबा विश्वनाथ की नगरी है और काशी जो है शंकर जी के त्रिशूल पर टिकी हुई है। और हिंदू धर्म में एक प्रथा है कि जब तक आप काशी में या गंगा में स्नान नहीं करते तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलता। मुझे समय मिला, मैं जाके मोक्ष देखा, मुक्ति धाम देखा, जहाँ पे लोग रजिस्टर्ड करते हैं अपने आप को टिल द डेथ दे वांट टू स्टे ओवर देयर जस्ट टू गेट हेवन। अपने आप को मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मुक्ति धाम, मोक्ष धाम, मोक्ष धाम है वहाँ पे। तो मैं सभी संस्थाओं के पास गया और मैं बोला हमारे कैंसर पेशेंट को थोड़ी जगह दीजिए, क्योंकि शुरू में जगह नहीं थी। होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल जब बना, जो कि रेलवे कैंसर हॉस्पिटल था, मैं बहुत कम समय लूँगा लेकिन जो कर रहा हूँ प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, आपके दिमाग में और आपके दिल को लगेगा कि कैंसर तो किसी को देख के नहीं आता कि ये कौन से जात का है, कौन से बिरादर का है, पुरुष है या महिला है या बच्चा है या कौन से धर्म का है। कैंसर तो किसी को भी होता है और हम कैंसर का इलाज करते हैं। आप जाके देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल परेल में या खार घर में। हमें यहाँ संस्थाएं हैं, बहुत सारे NGOs हैं जो यहाँ सेवा करती हैं, लेकिन बनारस में सब कुछ है लेकिन सेवा का प्रारूप नहीं था। तो मैं रविदास जी के मंदिर पे गया और मैंने जब ये देखा कि उन्होंने जब कहा है कि मन रहे चंगा तो कटौती में गंगा, तो मना नहीं चंगा है तो बनारस किस लिए बनारस? पान खाने के लिए बनारस, गुटखा खाने के लिए बनारस, जगह जगह पर थूकने के लिए बनारस, अच्छे खासे जो प्लेटफॉर्म बने उस पर थूक देना बनारसी याद है और उसका गुणगान किया जाता है। जो कि 80% हेड एंड नेक के केसेस जो हैं, गले और मुख के कैंसर पान गुटखा तंबाकू से ही होता है, सुरती तंबाकू बीड़ी से ही होता है। इसका प्रचार प्रसार अगर किया गया होता तो हमारे समाज के चाहे किसी भी के लोग हैं कम से कम कैंसर ग्रसित नहीं होते। साथियों, मैं वहाँ पे कई जगह पे गया और हमने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के स्टाफ को रहने की व्यवस्था के लिए दर दर भटके। अंत में लहर तारा में, जहाँ पे कबीर जी पैदा हुए थे, वहाँ पे एक सज्जन मिले और उन्होंने बॉम्बे के हिसाब से एक
अपना बिल्डिंग बनाई थी, कम से कम उसमें मैंने 75 फ्लैट लिए और उस फ्लैट में लहरतारा में ही एक फ्लैट जो था उसमें हम कम से कम हमने 5 बिल्डिंगों में फ्लैट लिए। 175 फ्लैटों में जितने भी लोगों को रिक्रूट करते थे उसमें रहने की व्यवस्था की, फ्री खाने की व्यवस्था किया, फ्री आने जाने की व्यवस्था किया। जहाँ जहाँ पे मैं गया मुझे बड़ा गर्व था कि मैं BHU से पेशेंट की सेवा के लिए डॉक्टर्स को रिक्रूट करूँगा और नर्सेस को रिक्रूट करूँगा। बट आई एम सॉरी टू से यू दैट कि BHU इज़ द प्लेस ऑफ पॉलिटिक्स। I was not getting quality people for serving the cancer patient. फिर मैंने सिलेक्शन के लिए, रिक्रूटमेंट करने के लिए साउथ से लेके, बॉम्बे से लेके और पंजाब से लेके, ऋषिकेश से लेके सब जगह जाके मैं कैंपस सिलेक्शन किया। तो जो चीज़ें हैं मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी लोग शिक्षित हैं, कई सारे महिलाएं टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं। मैं चाहता हूं कि जो बाबा साहब ने और संत गुरु रविदास जी ने जो विचारधारा प्रदर्शित किया है, प्रचारित किया है, उसका हम प्रचार प्रसार करें। तो मुझे गर्व होगा कि हमारा परिवार, हमारा समाज कम से कम इन सब जो नशा है, पान, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब, इससे तो दूर हो जाएगा। मैं इस मंच से आप सबको बताना चाहता हूं कि फिर मैंने संत रविदास जी के बारे में बताया। हमारे परिवार कबीरपंथी है, कबीरपंथी बड़े स्पष्टवादी होते हैं। और मैंने जब संत रविदास जी के बारे में पढ़ा, कविताएं तो पढ़े थे, लेकिन बनारस में जाने के बाद मुझे समय मिला, परिवार तो बॉम्बे में ही रहता है, मुझे समय मिला तो मैंने ये देखा कि मीराबाई जो कि संत रविदास जी की सच्ची भक्त थी और जात से राजपूत थी, और उन्होंने संसार के सामने ये तय किया कि मैं अगर मानूंगी तो मेरे गुरु तो संत रविदास जी हैं। हालांकि उनको जहर का प्याला दिया गया, उनके भाइयों ने उन्हें मार डाला। तो आप समझिए कि संत रविदास जी को जो गुरु मान रहे हैं उच्च वर्ग की महिला, उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। और चीज़ें तो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। मैं तो बड़े करीब से पॉलिटिक्स को भी देख रहा हूँ, लेकिन मेरा एक संदेश यही है। दरअसल मैं आप लोगों को सुनने आया हूँ सर, मुझे आप लोगों को सुनने आना के लिए, मतलब मैं रखा मुझे जाना है, लेकिन मैंने अपना प्रोग्राम थोड़ा बढ़ा दिया आप लोगों को सुनने के लिए। और जब मुझे कहा गया 2 शब्द बोलने के लिए, तो मैं सोचा कि मैं तो पेशेंट की सेवा करता हूँ, और जब कैंसर पेशेंट आता है, मेरे घर पे आता है या मेरे ऑफिस में आता है या मुझे फ़ोन करता है, तो मैं उनकी दर्द को समझता हूँ। लेकिन जो सामाजिक बुराइयां हैं, जिसके दर्द को बाबा साहब अम्बेडकर ने समझा, जिस दर्द को तथागत बुद्ध जी ने समझा, जिस दर्द को संत रविदास जी ने समझा। लास्ट मंथ में मेरा लड़का लंदन में पढ़ता है, ही इज़ डूइंग हिज ग्रेजुएशन इन डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो व्हाइल गेटिंग हिज ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, दीक्षांत समारोह में मुझे बुलाया। उनके लैंकास्टर यूनिवर्सिटी से लेटर भी आया, मैं और हमारी पत्नी गए, और मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और बाबा साहब जहाँ रहते थे वहाँ भी गया, और मैंने देखा और मैं वहाँ के लोगों से मिला। सो दे आर सो प्राउड ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कि ही इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ लंदन। हमें गर्व है कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ समाज से ऐसे निकलें जो शिक्षा को ग्रहण करें। हालांकि शिक्षा दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है, उसका प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है, लेकिन हमें इन बुराइयों को तोड़ना है। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। इसका मूल यही है कि पहले हम अपने आप को जानें, अपने आप को माने। बुद्ध जी भी तो यही कहता है, पहले जानो फिर मानो। लेकिन हिंदू धर्म कहता है कि नहीं, पहले मानो जानो मत। जानने की जो कोशिश करोगे तो आप मतलब फिर झगड़े वाली बात आ जाती है।
तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए बाकी लोगों को सुनने आया हूँ सर। जितना समय मुझे मिलेगा मैं सुनूंगा, लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि जितनी भी यहाँ भीड़ है उपस्थित है अपने आप में एक मायने रखती है। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने लिए एक जोरदार ताली बजाइए और एक जोर ताली मंच पर उपस्थित जितने मान्यवर हैं उनके लिए, और एक ताली जितने भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को 1 महीने 2 महीने से किया उनके लिए। बिगाड़ उनके बगैर कुछ भी संभव नहीं है। और अंत में मैं एक नारा दूंगा, आप लोग उसको जोर से बोलिएगा। मैं कहूंगा जय भीम, आपको भी जय भीम ही बोलना है। और अंत में जय भारत। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत। और अंत में भारतीय संविधान आपके घरों में होना चाहिए। भारतीय संविधान आप पढ़ना चाहिए। भारतीय संविधान जब आप पढ़ेंगे तो उसकी जो भाव है वो आप समझेंगे, तब आप तर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपने संविधान के प्रति दिखाई। आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर दिया गया। मैं 2 शब्द बोलकर अपना भाषण समाप्त करता हूं। और ख़ास तौर से हमारे जितने भी संस्थापक लोग हैं, खास तौर से सुबचन राम जी, ये इलाहाबाद में थे सर। ये इलाहाबाद में जहाँ थे मैं वो विजिट किया हूँ ऑफिस। आज भी इनका वहाँ निशान बना है। साहब वहाँ नहीं है, फिर भी मैं जब जाता हूँ तो वहाँ के इन्होंने ऐसी छाप छोड़ी है जहाँ जहाँ भी गए हैं कि लोग आज भी इनको याद करते हैं। वे एक हमारे मार्गदर्शक हैं। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जितने भी लोग मंच पर उपस्थित हैं, आप लोग हैं, सभी अपने आप में एक मार्गदर्शक हैं समाज के। मैं आप सभी लोगों को गर्व से प्रणाम करता हूँ, आप लोगों को नमन करता हूँ। और अंत में आप सभी को धन्यवाद देते हुए जय भीम बोलता हूँ। जय भीम। जहाँ भी झूठ है वहाँ नफरत है, जहाँ नफरत है वहाँ कलह है, जहाँ कलह है वहाँ अवनति है, और जहाँ अवनति है वहाँ हिंसा है, और जहाँ हिंसा है वहाँ विनाश है। जहाँ भी सच है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ भाईचारा है, जहाँ भाईचारा है वहाँ उन्नति है, और जहाँ उन्नति है वहाँ शांति है, और जहाँ शांति है वहाँ युद्ध नहीं बुद्ध है। कुछ मनुवादी लोगों ने झूठ को आधार बनाकर समाज को वर्णों में बांटा, फिर जातियों में बांटा, और इसी झूठ की व्यवस्था के ऊपर अंग्रेजों के आने के बाद एक हिंदू नाम की चादर लपेट दी गई। अब समस्या यह है कि इस झूठ की व्यवस्था को हम लोग धर्म समझते हैं। दरअसल ये गुलामी की व्यवस्था है। तो किसी महापुरुष ने कहा है, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी बेड़ियां खुद तोड़कर फेंक देगा। हम आपको 5 मिनट में एहसास कराएंगे कि हम कैसे गुलाम हैं। उसने कह दिया हम ब्रह्मा के मुंह से निकले हैं, और हमारे ऊपर आके बैठ गया और हमको कह दिया तुम पैर से निकले हो। जैसे लग रहा है उसके पैर में बच्चेदानी सेट। और ये ब्रह्मा का कुछ काम था नहीं, सब जगह बच्चेदानी सेट है, मुंह में भी सेट है, छाती में भी सेट है, पेट में भी सेट है, और पैर में भी सेट है। इसका कुछ काम था ही नहीं। ये कहां कहां घूमा है? खाली इंडिया में। इंडिया के बाहर ये गया ही नहीं। सारे शूद्र कहां पैदा हो गए? इंडिया में। बताइए झूठ है कि नहीं है? अगर इस व्यवस्था में आप जी रहे हैं तो एक गुलामी की व्यवस्था है। जाति बनाई कैसे? चमार है तो भंगी से 6 इंच ऊपर है, कुर्मी है और 6 इंच ऊपर है, मौर्य जी है और 6 इंच ऊपर है, यादव जी है और 6 इंच ऊपर है। हर आदमी खुश है कि हमारे नीचे तो कोई है, मगर कोई नहीं सोच रहा है हम किसके नीचे। धर्म में वर्ण, वर्ण में शूद्र, शूद्र में जाति, जाति में ऊंच नीच, और ब्राह्मण के आगे सारे नीच। तो गर्व से कैसे कहें हम हिंदू हैं? इसलिए हमने पूरे देश में नारा लगा दिया है, गर्व से कहो हम श्रवण संस्कृति के लोग हैं, बहुजन लोग हैं, मेहनत करके खाने वाले हैं, ठग करके लूट कर खाने वाले नहीं हैं। इसीलिए उत्तर भारत में पेरियार राम, हमारे जो जन्म लिया डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा कुर्मी बिरादरी के थे, उन्होंने कहा हम मरेंगे मारेंगे परंतु हिंदू नहीं कहलाएंगे। उन्होंने कहा ठग कर लूट कर खाने वालों को हमने ललकारा है, और मेहनत की जो रोटी खाए भाई वही हमारा। ये 85% हमारे लोग
भाई लोग हैं जो मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन इनको नीच कह दिया गया। अब बच्चे को रोज कहिए तुम गधा हो, गधा हो, गधा हो, वो कहता है ठीक है हम गधा ही रहेंगे। हमारा समाज मान लिया हम गधा हैं। किस बात का गधा है? 5वीं फेल पंडित को हम कह रहे हैं पाव लागी पंडित जी। किस बात का पंडित जी? उसने कौन सी चीज पैदा किया? न गेहूं पैदा किया, न अन्न पैदा किया, न दूध पैदा किया, न चमड़े का काम किया, कोई काम नहीं किया। इसीलिए इस भारत के अंदर मनुवाद के खिलाफ सबसे पहले पैदा हुआ हमारे महामानव गौतम बुद्ध। बताइए ये महामानव जो कह रहे हैं मानव मानव एक समान, क्या ये हमारे घर में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर आपके घर में भगवान है रहने दीजिए, मत हटाइए। उस भगवान के बगल में भगवान लगा दीजिए, दोनों भगवान में झगड़ा होने दीजिए। जो असली रहेगा वो रह जाएगा और नकली बाहर चला जाएगा। अगर घर में महापुरुष नहीं लगाएंगे आप लड़ाई नहीं जीत सकते। तो अब हम लोग संविधान की शपथ लेंगे, जिस संविधान हमको मनुष्य बनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से कहा अब भारत छोड़ के जा ही रहे हो तो जाते जाते एक संविधान बना दो। तो 389 सदस्यों का संविधान बनता है जो कह रहा मानो मानो एक समान। फ्रीडम ऑफ व्यवसाय, मतलब तुम भैंस चराते थे, भेड़ चराते थे, चमड़े का काम करते थे, वो सारा काम धाम छोड़ करके तुम MP बनो, MLA बनो, हीरोइन बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। बताइए उस संविधान की शपथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम उत्तर प्रदेश में जौनपुर में सारे यादव, सारे मौर्य, सारे कुर्मी लोग अपने घरों में बाबा साहब का फोटो लगाए हैं, गौतम बुद्ध का फोटो लगाए हैं, और उस मनुवादी को नहीं बुला रहे हैं जो हमको नीच कहता है। बताइए उससे शादी करवाएंगे आप लोग? तो सब लोग खड़े हो जाइए, हम लोग संविधान की शपथ लेंगे जिस संविधान ने हमको मनुष्य बनाया।